जय हिंद दोस्तों। आज दिसंबर की 4 तारीख है और 4 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है उसे नोट जरूर कर लिया करें ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके उचित काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहली जानकारी क्या है, आज का पहला स्लाइड क्या कहता है। आज की पहली जानकारी है, विक्रांत मैसी ने 37 वर्ष की उम्र में लिया एक्टिंग से संन्यास। जी हाँ, विक्रांत मैसी नाम है। 37 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया है। और विक्रांत मैसी साथियों कौन है, तो ये एक जाने माने फिल्म एक्टर हैं। नाम याद रखेंगे, विक्रांत मैसी। दोस्तों, अक्सर करंट अफेयर्स के प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि हाल ही में निम्न में से किस फिल्म अभिनेता ने एक्टिंग से संन्यास लिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रखेंगे हम लोग, विक्रांत मैसी। जरूर याद रखेंगे नाम, विक्रांत मैसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगली जानकारी है, मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। जी हाँ, श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनाई गई या कौन बनी, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुर्दू फर्नांडो। नाम याद रखेंगे, मुर्दू फर्नांडो। और दोस्तों, इन्होंने श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किया है, तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है श्रीलंका के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जयंत सूर्या का। जी हाँ, जयंत सूर्या का स्थान इन्होंने लिया है, यानी कि इनसे पहले जयंत सूर्या जो है वो श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश थे। और साथियों, चूंकि ये श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो दोस्तों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है श्रीलंका की, उनका नाम है सिरानी भंडार नायके। क्या नाम है साथियों, सिरानी भंडार नायके। याद रखेंगे, सिरानी भंडार नायके। ये जो है ये श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, जबकि मुर्दू फर्नांडो जो है वो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है। अब दोस्तों, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति है अनुरा कुमार दिसानायके। नाम याद रखेंगे, अनुरा कुमार दिसानायके। अनुरा कुमार दिसानायके ये जो है ये श्रीलंका के वर्तमान में क्या है, श्रीलंका के वर्तमान में ये राष्ट्रपति हैं, है ना। अब बात करेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री की। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है हरिनी अमरसूरिया। नाम याद रखेंगे साथियों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हरिनी अमरसूरिया। जरूर नाम याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हरिनी अमरसूरिया ये जो है ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति है। दोस्तों, अब श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी जो है दोस्तों वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे ये श्रीलंका की राजधानी है। लेकिन श्रीलंका की व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी कोलंबो है साथियों। कोलंबो ये श्रीलंका की व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी है, जबकि श्रीलंका की मेन राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और आज का हमारा अगला स्लाइड है, भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स आरंभ हुआ। जी हां, अब यह पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच, ठीक है, संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स किया गया। तो सिम्बैक्स जो है वो एक प्रकार का सेना में किया जाने वाला एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। और ये जो है ये भारत और कंबोडिया ये दो देशों के बीच साथियों किया गया है। ठीक है, भारत और कंबोडिया ये दो देशों के बीच किया गया है। अब हम बात करेंगे कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। क्या है, कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। याद रखेंगे, कंबोडिया की कैपिटल का नाम क्या है, नॉम पेन। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इस तरह के। कंबोडिया की कैपिटल का नाम है नॉम पेन। और दोस्तों, कंबोडिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, तो कंबोडिया की आधिकारिक मुद्रा का नाम साथियों क्या है, रियाल है। क्या है, रियाल। इसकी मुद्रा का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, कंबोडिया की आधिकारिक मुद्रा रियाल। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। और आज का अगला स्लाइड है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को FBI निदेशक के रूप में नामित किया है। जी हां, अब डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है। और इन्होंने भारतीय मूल के काश पटेल को, जी हां, भारतीय मूल के काश पटेल को FBI यानी कि संघीय जांच ब्यूरो, जी हां, संघीय जांच ब्यूरो, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। नाम याद रखेंगे, काश पटेल, है ना। ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और डोनाल्ड ट्रंप के काफी कह सकते हैं विश्वास पात्र में से हैं और इनको FBI का निदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, SBI ने निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। साथियों, SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने निष्क्रिय खातों को, मतलब ऐसे खाते जो बंद पड़े हैं, ऐसे खाते जिस पर लेन देन की प्रक्रिया नहीं है, उसे पुनः सक्रिय करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है ऐसे कोई भी खाते जो कि बंद पड़ने की स्थिति में है, बिल्कुल ना के बराबर उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे खातों को सक्रिय करके लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 यहां पे लिखा है। मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथियों इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई है और 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में इसे हम लोग वैश्विक स्तर पर मनाने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली जानकारी है, PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी खिताब जीता है। जी हां, PV सिंधु, लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी खिताब जीता है। साथियों PV सिंधु ने हाल ही में सैयद मोदी 2024 का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है या फिर लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ये जो दोनों खिलाड़ी है, मैं आपको बता दूं इन दोनों का संबंध कौन से खेल से है। ये दोनों साथियों हमारे देश के बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी है, बैडमिंटन के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है। और ये जो प्रतियोगिता जो आयोजित की गई, ये प्रतियोगिता दोस्तों लखनऊ में आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई? लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने इसमें कह सकते हैं कि एकल मुकाबले में विजय हासिल करने का काम किया है। चलिए बढ़ा जाए अगले स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है, विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 यहाँ पे लाइन आ रहा है। तो दोस्तों विश्व विकलांग दिवस, इसे ही हम लोग विश्व दिव्यांगजन दिवस के नाम से भी जानते हैं। और विश्व विकलांग दिवस या विश्व विकलांग दिवस के अतिरिक्त इससे हम लोग विश्व दिव्यांगजन दिवस बोलेंगे और विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलेंगे। तो ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 दिसंबर। क्या आंसर होगा इसका? 3 दिसंबर, यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर की 3 तारीख को, ठीक है, विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनको अपना एक स्थान दिलाने के उद्देश्य से, उनके सम्मान की वृद्धि करने के उद्देश्य से साथियों इस दिन को जो है मनाने का एक उद्देश्य होता है। और इसकी तारीख जरूर याद रख लेंगे, 3 दिसंबर। जी हाँ, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस या फिर विश्व विकलांग दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जी हां, अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। ठीक है, और अब यहां पे प्रश्न है, अमर जैन को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जी हां, अब यहां पर नाम आ गया है किनका? अमर जैन का। अभी अभी हम लोग बात किए थे विश्व दिव्यांगजन दिवस या फिर विश्व विकलांग दिवस, और उसी से रिलेटेड ये प्रश्न क्विज के रूप में यहां पर अब आ गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अमर जैन को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024, दिव्यांग सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान, दिव्यांगता अनुसंधान में उत्कृष्टता और दिव्यांगता सशक्तिकरण नेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024। और अभी अभी आपको मैंने बताया था कि विश्व दिव्यांगजन दिवस या विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला क्विज है, 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? अभी अभी हमने चर्चा किया है इसके बारे में और काफी विस्तार से चर्चा आपको किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता ही है, और यहां पे आपको ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो। जी हां, न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो। इन्होंने किनका स्थान लिया? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इन्होंने स्थान लिया है जयंत सूर्या का। किनका लिया है? जयंत सूर्या, जो कि श्रीलंका के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका स्थान इन्होंने लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर।
दोस्तों अगला स्लाइड है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया है? साथियों 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया है किस संगठन ने? अब यहां पर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, विश्व श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑप्शन है, और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है इसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में सभी प्रकार की दास्ता अर्थात गुलामी को समाप्त करना, ठीक है। जैसे मानवों का बलात् श्रम होता है, यौन शोषण के कुछ मामले होते हैं, मानवों की खरीद बिक्री होती है, ऐसे अनेक प्रकार के जो मामले हैं जिससे कि व्यक्तियों का शोषण होता है, ऐसे शोषण को दूर करना, ऐसे दास्ता को, ऐसे गुलामी को उन्मूलन करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत जो है वो की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? जी हां, अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो यहां जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सारे के सारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ही है, लेकिन इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन तो है सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा है सीमा सुरक्षा बल जिसे हम लोग बीएसएफ के नाम से जानते हैं, तीसरा है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नाम से जानते हैं, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, अग्निवीर की तैयारी करने वाले या ऐसे अन्य डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल, इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर इसका? सीमा सुरक्षा बल। प्रश्न क्या था एक बार फिर से समझ लीजिए, निम्न में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने दिसंबर 2024 में अपना 60वां स्थापना दिवस पूरा किया? जी हां, अभी क्या है कि 2024 में जो हमारा फ्रंट लाइन जो कह सकते हैं कि देश का एक सेना होता है जिसे हम लोग बीएसएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे सीमा सुरक्षा बल हिंदी में कहा जाता है, और इसने अपना 60 वर्ष दोस्तों पूरा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का 4था संस्करण कहां आयोजित होगा? दोस्तों रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024 का 4था संस्करण कहां आयोजित होगा, यह प्रश्न है। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जेद्दा, ऑप्शन नंबर ए जेद्दा इसका सही प्रश्न है। अब ये जेद्दा कहां है दोस्तों? ये जो जेद्दा है ये है सऊदी अरब में। कहां है? ये है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में इसका आयोजन होना है, और भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारत की ओर से यहां कौन शामिल होंगे? तो दोस्तों भारत की ओर से यहां शामिल जो होंगे उनका नाम है फिल्म अभिनेता आमिर खान, फिल्म अभिनेता आमिर खान, और आमिर खान के अतिरिक्त इसमें और कौन प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की ओर से? तो यहां पर जो जाने वाले हैं उसमें एक फिल्म अभिनेत्री है और उनका नाम है करीना कपूर खान, करीना कपूर खान। तो ये 2 लोग इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, या फिर विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए चेन्नई। नाम याद रखेंगे, ऑप्शन ए चेन्नई। और यहां क्या होना है? तो विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन होना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज का अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय अब ये नहीं रहा क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछले स्लाइड में हमने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता चली गया है, 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? और इसकी जानकारी भी आपको पिछले स्लाइड में दी जा चुकी है। दोस्तों विश्व विकलांगता दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखेंगे साथियों। ये सारे प्रश्न काफी महत्व के हैं, सारे के सारे प्रश्न किसी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो साथियों आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को आप सभी सपोर्ट कीजिए। आप सभी ऐसे वीडियोस के लिंक अपने तमाम दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय से पहुंच सके और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न कर सके। दोस्तों कल दिसंबर की 3 तारीख थी, और कल परमवीर अल्बर्ट एक्टा
जो कि झारखंड राज्य के गुमला जिले से संबंध रखते हैं, उनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। आप सभी उस वीडियो में जाकर उनके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।